ये जो टॉपिक रहेगा हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का, ये टॉपिक आसान बहुत है और इम्पोर्टेंट भी काफ़ी है। तो इसमें दो क्वेश्चन डाले हुए हैं 3 टाइप के, और क्वेश्चन बहुत आसान है। सिंपल से तरीके से बताऊं, देखो टाइम एंड डिस्टेंस में जो हम यहाँ पे फर्स्ट टाइप करेंगे, फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, एक ट्रेन का जिक्र होगा कि कोई ट्रेन है, किसी आदमी को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी पुल को पार कर रही है, किसी सुरंग को पार कर रही है, किसी व्यक्ति को कर रही है, किसी खंबे को पार कर रही है। तो इस कंसेप्ट के क्वेश्चन रहेंगे। तो हम डिवाइड करेंगे इनको 2 टाइप में। पहले टाइम में क्या लिखेगा कि कोई रेलगाड़ी है, ध्यान देना, आपको लिखेगा वो किसी व्यक्ति को या आदमी को पार कर रही है, या क्वेश्चन में लिखा जाए किसी पेड़ को पार कर रही है, या क्वेश्चन में लिखा है किसी खंबे को पार कर रही है। मतलब ये कंसेप्ट है, रेलगाड़ी है वो किसी आदमी को पार करे, पेड़ को पार करे, खंबे को पार करे। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना, याद क्या रखना है, जो इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे क्वेश्चंस में जो दूरी होती है वो हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में जो दूरी हम लेंगे वो हमेशा रेलगाड़ी की लंबाई होगी। कैसे होगी, मैं सिंपल शब्दों में कहूं, देखो कि जैसे मान लो ये पेड़, खंबा, आदमी, कुछ भी मान लो, ये ट्रेन आ रही है। क्वेश्चन होगा कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर से चलते हुए किसी आदमी को कितनी देर में क्रॉस करेगी, किसी पेड़ को कितनी देर में क्रॉस करेगी, ठीक है, किसी खंबे को कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो टाइमिंग होती है, यहां जैसे आ रहा है, देखो गाड़ी का इंजन यहां आएगा, यहां से समय काउंट करके जब यहां आएगी ये समय काउंट किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो टोटल डिस्टेंस होता है, ध्यान रखना, वो होता है रेलगाड़ी की लंबाई प्लस में जो आदमी, पेड़ या खंबा उसकी मोटाई। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में रेलगाड़ी की लंबाई के मुकाबले आदमी, पेड़ या खंबे को 0 मान लेते हैं, निग्लिजिबल, क्योंकि इसके मुकाबले इसकी मोटाई बहुत कम होती है। तो होता एक्चुअल में ये है, जो दूरी होती है वो रेल की लंबाई प्लस व्यक्ति की मोटाई हो जाती है। लेकिन व्यक्ति की मोटाई हो, पेड़ की मोटाई हो, खंबे की मोटाई हो, रेल के मुकाबले काफी कम होती है, इसको 0 मान लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले टाइप में जो रेलगाड़ी व्यक्ति, पेड़, खंबे को पार करे, तो ऐसे क्वेश्चंस में जो डिस्टेंस या दूरी होगा वो रेलगाड़ी की लंबाई ही आएगा। आगे बहुत सारे टाइप करेंगे हम, ठीक है। और दूसरा टाइप जिसमें लिखा हो कि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी, आपको लिख दे सुरंग को, ध्यान देना, किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, या प्लेटफॉर्म की जगह ही आपको स्टेशन लिख देगा, स्टेशन को, या फिर किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करें। ध्यान देना, ये रहेगा दूसरा टाइप, कि क्वेश्चन में लिखा गया कोई रेलगाड़ी है वो किसी सुरंग को पार करती है, या पुल को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, स्टेशन को, या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, वो इस रेल की तो लंबाई लेंगे, प्लस में अगर सुरंग का जिक्र है सुरंग कर देंगे, अगर पुल है तो पुल प्लस कर देंगे, प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म प्लस कर देंगे, दूसरी रेलगाड़ी है तो उसको प्लस कर देंगे। मतलब दोनों का प्लस जो होगा वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। सुरंग की जगह पुल आ जाएगा, प्लेटफॉर्म आएगा, दूसरी रेलगाड़ी आएगी, तो इनका प्लस करेंगे जो, वो हमारे पास क्या रहेगा, डिस्टेंस। कंसेप्ट वही है कि जैसे मान लो ये हमारे पास पुल है, इसको रेल ने क्रॉस करना है, तो टाइम यहां से काउंट होगा जब यहां से पहुंच के यहां आएगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है टोटल, वो आप मान के चलते हैं जब रेलगाड़ी यहाँ से शुरू करती है, तो ये इसके मुकाबले ये भी काफी लंबा होगा, चाहे पुल हो, चाहे सुरंग हो, चाहे दूसरी रेलगाड़ी हो। क्लियर है। तो जो इसमें दूरी आएगी इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो रेलगाड़ी के लिए जो डिस्टेंस होगा वो रेल प्लस सुरंग हो जाएगा। क्लियर है। ये बेसिक से क्वेश्चन है, आगे थोड़े से और टफ लेवल के क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब इसमें देखो, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब ध्यान से देखो, रेलगाड़ी की चाल अब कभी भी निकालते हैं तो मोस्टली आपको किलोमीटर पर आवर रहेगा या मीटर पर सेकंड रहेगा। इसकी कन्वर्जन मैंने लास्ट क्लास में करवाई हुई है, अब वहां से चेक कर सकते हो
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलना है और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलना है, ये हमने किया हुआ है। तो चाल जो होती है ये भी आपको पता है दूरी बटा समय। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट रहेगा दूरी। मैंने अभी बताया कि रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही है, खंबे को पार करे, पेड़ को पार करे, जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो ही दूरी हो जाएगी। चाल होगी दूरी बटा समय। अब ध्यान देना यहाँ मीटर है यहाँ सेकंड है, तो मीटर के साथ सेकंड उठा लिया करो, आसान रहता है। तो चाल होगी दूरी 300 बटा समय कितना है 15, 15 से काटो चाल आ गई 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर और सेकंड दे रखा है। तो रेलगाड़ी की चाल है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन आंसर किलोमीटर पर आवर में है जी, आंसर किलोमीटर पर आवर में है। तो मैंने बताया था मीटर पर सेकंड में अगर 5 का टेबल दिख रहा है, 5 चौका 20, तो वहां पे 18 का बढ़ो, 18 चौके कितना आएगा 72 किलोमीटर पर आवर आंसर है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। लास्ट क्लास देखना बताया गया मैंने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। या तो 5 और 18 का टेबल रखो, या अगर किलोमीटर बड़े में जाना 18 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बेसिक से क्वेश्चन इस टाइप के। दूसरा क्वेश्चन, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगा। अब पेड़ को पार कर रही है तो गाड़ी की लंबाई डिस्टेंस होगा दूरी जो 150 मीटर है, बात समझ रहे होंगे। और इन्होंने चाल दे रखी है, चाल कितनी है जी 90 किलोमीटर पर आवर। तो हमने टाइम निकालना है। अब इसमें सिंपल सी बात है, टाइम आता है दूरी बटा चाल, लेकिन मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जैसे यहाँ पे मीटर है लेकिन यहाँ किलोमीटर है, ये सेम करने हैं। अब चाहे मीटर को किलोमीटर में बदलना 1000 से डिवाइड कर दो, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना आसान है। कि जैसे किलोमीटर पर आवर है 18 पंजे 90, तो 5 पंजे 25 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में 18 का टेबल देखो, 18 5 पे 90, मीटर पर सेकंड 5 का टेबल 5 पे, 5 पंजे कितना आएगा 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? या फिर इसको 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई, 18 पंजे 90, 5 पंजे कितना आएगा 25। तो अब टाइम जो होगा, समय जो होगा वो दूरी बटा चाल, 150 बटा 25 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 6 मीटर, सॉरी टाइम है तो कितना आंसर रहेगा 6 सेकंड आंसर है। तो वो पेड़ को कितनी देर में पास करेगी 6 सेकंड आंसर है इसका। क्लियर है? तो 6 सेकंड में उसको पार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 40.5 सेकंड लेती है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब सिंपल सी बात देखो, क्वेश्चन वही है थर्ड क्वेश्चन में, अब इसमें दूरी क्या रहेगी ये बताइए। अब देखो इसमें रेलगाड़ी जो है वो सुरंग को पार कर रही है, तो इनका जो प्लस होगा वो डिस्टेंस 150 और 300 कितना आ जाएगा 450 मीटर। और दूरी और समय दे रखा आपको, टाइम दे रखा, डिस्टेंस हो गया, टाइम है 40.5 सेकंड। चाल होती है दूरी बटा समय, मीटर सेकंड है तो चाल मीटर पर सेकंड में निकाल लो, 450 को डिवाइड करो 40.5 से, मैं पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 0 होगी, ठीक है। अब काटें तो देख लो, 5 पे 900, 9 से काटो 100, इधर आ गया 9, तो ये आ गई 100 बटा 9 मीटर पर सेकंड। अब कहीं पे भी 18 के टेबल में नहीं आ रही, लेकिन मीटर पर सेकंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में बदलते तो मैंने बताया 18 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 9 से कटेगा 2 से, 5 से काटेंगे 20 पे, तो 20 दूनी कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो आंसर आएगा वो 40 किलोमीटर पर आवर है। इसमें नहीं दे रखा तो आंसर क्या रहेगा NOT, नन ऑफ दिस। क्लियर है? दोबारा फिर रिपीट करता हूं, 45 बटा 40.5 है, पॉइंट आगे 0 लगेगी जी, तो ये कटेगा किस पे 5 8 40, 1 पे 5 9 पे 45, 900, 9 से काटा 100, 9 9 पे 81, 100 बटा 9 मीटर पर सेकंड, 18 5 से मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर, 9 2 पे 18, 5 से 20 पे काटा, 20 में कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें नहीं दे रखा तो NOT आंसर रहेगा इसमें। क्लियर है? और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फोर्थ, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करने में कितना समय लेगी। अब ध्यान से देखो, वो ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो इसमें जो टोटल दूरी आएगी 300 प्लस 900 कितनी आ जाएगी 1200 मीटर, और चाल है 60, चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। कितना समय लेगी, समय मतलब टाइम निकालना है। अब ध्यान से देखना, यहां मीटर, इसको मीटर पर से मतलब 60 को मल्टीप्लाई 5/18 से कर दो, क्योंकि अगर मैं छोटे में कन्वर्ट करूं 5/18, बड़े में कन्वर्ट करूं 18/5, क्योंकि ना तो 18 का टेबल है ना 5 का। तो यहां देखो 6 3 पे 18 10, तो 50/3 मीटर पर सेकंड। टाइम हमने निकालना है, समय निकालना है, दूरी बटा चाल 1200 बटा चाल 50/3 यहाँ आएगा, 0 कट गई, 5 से काटा 24, 24 के कितना आ गया 72 सेकंड आंसर। सेकंड क्यों, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में आ चुकी है, लेकिन सेकंड में आंसर दे ही नहीं रखा, तो सिंपल सी बात है 72 सेकंड में देखो 60 सेकंड का तो होता है 1 मिनट, आगे कितने सेकंड बचे 12, तो 1 मिनट 12 सेकंड आंसर रहेगा, बी ऑप्शन आंसर आएगा। क्लियर है, क्या आएगा बी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट में देखें, वैसे तो लिखी जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। देखो 300 और 900 1200 मीटर दूरी है, दूरी बटा में चाल, चाल 60 है किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18 यहीं से हो जाएगा इसका, जा ना लिखें तो यहां 18 कर देंगे, ठीक है, ये सेकंड आ जाएंगे, 60 से काटेंगे कितने में कटेगा, 0 गई, 20 आ गया, 5 चौका 20, तो यहीं से 72 आ गया, ये हमारे पास 72 सेकंड आए। तो यहाँ पर मैं फार्मूले बता रहा हूं, डिटेल में हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर है, नेक्स्ट देखें, 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में एक गाड़ी 50 सेकंड लेती है, 200 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब चलो मैं इसका डिटेल कंसेप्ट बताता हूं इस क्वेश्चन का, मैं इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बताता हूं, फिर ट्रिकी भी हो जाएगा आपको। कंसेप्ट देखो, उसने कहा रेल की लंबाई बतानी, देखो ध्यान से, अगर मैं रेल की लंबाई x मान लूं, रेल की लंबाई x मीटर मान लूं, तो इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन के, देखो दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में जो रेल है वो 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो डिस्टेंस कितना आएगा, दूरी कितनी आ जाएगी, x प्लस 500 आ जाएगा, पता ही होगा ये तो हमने कहा था। देखो प्लेटफॉर्म को रेल पार कर रही है, तो जो दूरी होगी वो रेल की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की, पहले पार्ट में तो दूरी x प्लस 500 होगी, कितना टाइम ले रही है 15 सेकंड, तो टाइम हो गया 15 सेकंड। तो मैं यहाँ पे चाल निकाल सकता हूँ, चाल होता है दूरी बटा समय, x प्लस 500 बटा कितनी आएगी 15, यहां से चाल ये आ गई। दूसरे कंसेप्ट में देखो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, रेल की लंबाई x, इस क्वेश्चन में जो दूरी होगी वो x प्लस कितनी हो जाएगी 200, ठीक है, और यहां जो टाइम है कितने सेकंड है 10, तो यहां जो चाल आएगी तो आएगी x प्लस 200 बटा में क्या हो जाएगा 10। अब देखो सेम रेलगाड़ी है तो चाल तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, सेम रेलगाड़ी है, एक ही चाल से पार कर रही है, तो दोनों की चाल रहेगी सेम, तो यहां से चाल को सेम रख दो, x प्लस 200 बटा 10 बराबर ही आएगा x प्लस 500 बटा में 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से, 15 को x से करेंगे 15x, 15 को 200 से करोगे 3000 बराबर में, 10 को x से करोगे 10x, और 10 को 500 से करोगे 5000। अब ध्यान से देखना 10 इधर घट जाएगा आके, 15x माइनस 10x, इधर 3000 घट जाएगा, 5000 माइनस 3000, तो यहां से जो 5x आएगा ये आ गया 2000, तो x जो आएगा 5 से काट दो, कितने पे कटेगा 400 पे, तो हमने x माना था रेल की लंबाई कितनी आ जाएगी 400। अब ये कंसेप्ट है, देखो इस कंसेप्ट से कर सकते हैं, कंसेप्ट कहां से आया, अब मैं इसका ट्रिक बताता हूं, देखो बिल्कुल ही छोटा सा ट्रिक है ये, ध्यान से देखना। ट्रिक है क्या, पहली बात लिखी हुई है 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यहां टाइम दे रखा है 15 सेकंड में पार कर रही है, और दूसरी बात उन्होंने लिखा हुआ है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर रही है। तो इसने पूछा रेल की लंबाई, तो जो रेल की लंबाई आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, बड़े में से छोटा घटाना है, कि 500 को 10 से मल्टीप्लाई करूं 5000, 200 को 15 से करूं 3000, और इनका डिफरेंस निकालो कितना आएगा 5 उससे डिवाइड करना, यही है देखो यहाँ पे
5000 3000 के डिफरेंस को हमने 15 और 10 का डिफरेंस 5 से भाग किया। तो इतना लंबा क्वेश्चन ना करके बताता हूं, फर्स्ट कंडीशन लिखो, सेकंड लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करी 5000, क्रॉस मल्टीप्लाई 3000, 5 से 3 गया 2000 को 5 से भाग करेंगे, कितनी लंबाई आएगी 400 मीटर। कितनी लंबाई आ जाएगी 400 मीटर आंसर है। क्लियर है, कितनी लंबाई आएगी 400 मीटर आंसर है। जैसे लास्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 15 सेकंड में एक पेड़ को पार कर रही है। देखो ध्यान से, मैंने वहां बताया था पेड़ हो, व्यक्ति हो, खंबा हो तो रेल के मुकाबले उनकी मोटाई 0 होती है, तो इसकी मोटाई 0 है, इसको पार करती है 15 सेकंड में, यहां मैं टाइम लिख रहा हूं। और कह रहा है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में, 100 मीटर को कितने में 25 में। क्लियर है, तो रेल की लंबाई क्या होगी, तो मैं वही कंसेप्ट बताऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 25 और 0 की करोगे 0 आएगा, तो 15 की 100 से करूंगा 1500 माइनस 0 बटा में इनका डिफरेंस लेंगे माइनस 25 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा 10, तो ये आ गया 1500 से 0, 1500 को मैं 10 से करूंगा कितना आ जाएगा 150 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी 150 मीटर आंसर है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है क्वेश्चन में वो ये है कि रेल व्यक्ति को पार कर रही है, खंबे को, पेड़ को या सुरंग को, पुल को, दूसरी रेलगाड़ी को, प्लेटफॉर्म को, स्टेशन को। तो ये कंसेप्ट दिमाग में रखने हैं कि पेड़, खंबे और व्यक्ति को पार करे तो रेल की लंबाई ही हमेशा डिस्टेंस होता है, और जब दूसरी किसी चीज को पार करे जिसका डिस्टेंस दे रखा है तो उन दोनों का जोड़, रेल की लंबाई प्लस पुल की हो या सुरंग की हो, वो उसमें दूरी हो जाती है। तो ये कंसेप्ट नेक्स्ट कंसेप्ट में काम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।